नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे सीटेट का मैराथन क्लास में। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सितंबर 2015 का जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से जो क्वेश्चन आया था 30 क्वेश्चन, उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग डिस्कशन को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम। इन्फेंसी का जो पीरियड होता है कब से कब होता है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता है, तो आप सभी को स्टेजेज भी याद रखना है। तो सबसे पहले जो स्टेज आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्री नेटल बोलते हैं। कब से कब होता है? कॉन्सेप्शन से लेके बार्थ तक होता है। नेक्स्ट स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंसी, ठीक है। इन्फेंसी कब से होता है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, बर्थ टू 2 ईयर्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अर्ली चाइल्डहुड। कब से होता है? 2 से लेकर 6 तक होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लेटर चाइल्डहुड, 6 से लेकर 12 तक होता है, 6 to 12। उसके बाद नेक्स्ट आता है एडोलेशन, 12 to 18। और उसके बाद नेक्स्ट आता है एडल्टहुड, ठीक है। तो आपको स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट जो है उसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू पियाजी ए चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 ईयर्स इज इन डेस स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आप सभी को पता होगा जीन पियाजी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में दिए थे। तो उनका जो स्टेज है 2 से लेकर 7 में कौन सा स्टेज में आएगा ये आपको बताना है। तो देखते हैं। सबसे पहले जीन पियाजी का 4 स्टेज था। तो स्टेज का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले था सेंसरी मोटर, उसके बाद आया प्री ऑपरेशनल, उसके बाद नेक्स्ट था कॉन्क्रीट और लास्ट में था फॉर्मल, ठीक है। सेंसरी मोटर जो होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष होता है, बर्थ से लेकर 2 वर्ष तक होता है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल आता है वो कितना होता है? 2 से लेकर 7 तक होता है। कॉन्क्रीट होता है 7 से लेकर 11 ईयर्स तक। उसके बाद 11 ईयर्स से एबव जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल, ठीक है। तो 2 से लेकर 7 किस में आ गया? प्री ऑपरेशनल में। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम। डेवलपमेंट कैसे प्रोसीड होता है? तो जनरल से स्पेसिफिक होता है डेवलपमेंट जो है प्रोसीड होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जनरल से लेकर स्पेसिफिक जाता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन कॉम्प्लेक्स से हार्ड नहीं जाता है, स्पेसिफिक से जनरल नहीं होता है, और सिंपल से एजी नहीं होता है, एजी से सिंपल हो सकता है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 होगा। When adults adjust to the assistance they provide to facilitate progression of the child from current level of performance to potential level of the performance, it is called। ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है एल भाइगोस्की का थ्योरी आपको मिल जाएगा, उसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। उनका थ्योरी में आपको मिलेगा एक एस्केप फोल्डिंग टर्म। एक क्या होता है? एक टेम्पोररी सपोर्ट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही बोला है कि एक पोटेंशियल लेवल तक, करंट लेवल से लेकर पोटेंशियल लेवल तक जो हेल्प मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एस्केप फोल्डिंग बोलते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। यहाँ पे क्या बोल रहा है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो पहले का से स्कीमा है दिमाग में जो है उसको चेंज करके नया इन्फॉर्मेशन ऐड करना, उसको क्या बोलते हैं? तो जीन पियाजी का थ्योरी पढ़ेंगे तो 2 टर्म्स वहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है। सबसे पहला है एसिमुलेशन, दूसरा है एकोमोडेशन। यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है। नया चीज़ ऐड होके और पुराना कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया गया है, यानी मॉडिफाई होगा यहाँ पे। इसलिए जो मॉडिफिकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। यदि सिंपली ऐड होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एसिमुलेशन, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, यहाँ पे मॉडिफाई हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है एकोमोडेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 होगा। 6 क्या क्वेश्चन है देखते हैं। इन मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज बिकम। मिडिल चाइल्डहुड में क्या होता है? स्पीच क्या होता है? बहुत ज़्यादा सोशलाइज होता है और ईगोसेंट्रिक होता है। तो इसीलिए 6 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सोशलाइज एंड ईगोसेंट्रिक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्वॉल्व्स। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होता है? हैंड्स और एक्टिविटी होता है। तो इस ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर 1 हो सकता है। चिल्ड्रेन सिटिंग इन द कॉर्नर में नहीं बैठते हैं, रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होता है, और यहाँ पे एक्टिविटी और प्ले नहीं होता है, ये भी बात गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन। ए क्लास टीचर ऑब्जर्व राघव इन हर क्लास प्लेइंग melodious self-composed music on his keyboard. The class teacher thought that Raghav seemed to be high in dash intelligence. तो ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको हावर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस था उस पर बेस है, ठीक है। उनके हिसाब से हावर्ड गार्डनर 9 टाइप का इंटेलिजेंस बताए थे, ठीक है। और 9 टाइप में इस क्वेश्चन में जहाँ पे राघव क्या म्यूजिक के ऊपर काम कर रहा है, म्यूजिक ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे म्यूजिकल इंटेलिजेंस इसके पास है, राघव के पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। लेकिन हम लोग देख लेते हैं हावर्ड गार्डनर का जो इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट दिए थे उसके बारे में देख लेते हैं, टाइप जो दिए थे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है हावर्ड गार्डनर का थ्योरी के हिसाब से कितना टाइप का इंटेलिजेंस था? 9 टाइप का। 9 का नाम याद करने का मैं आप सभी को एक ट्रिक बता रहा हूँ। उसका ट्रिक है LLM किसने KII आपको लिखना है, उसके बाद SNE लिखना है। इससे आप लोग याद कर सकते हैं 9 का 9 जो टाइप था हावर्ड गार्डनर का। तो L से मतलब होता है लिंग्विस्टिक होता है, और एक L से मतलब होता है लॉजिकल,
और एम से होता है म्यूजिकल, के से होता है काइनेस्थेटिक, आई से इंटरपर्सनल और एक होता है इंट्रापर्सनल, एस होता है स्पेटियल और नेक्स्ट होता है एन से होता है नेचुरलिस्टिक। ठीक है, तो ये सब क्या है, हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस जो था, 9 टाइप का जो था उनका इंटेलिजेंस टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9, व्हेन अ चाइल्ड कंसिडर बॉय एज नेचुरल बेटर एट द मैथमेटिक्स देन द गर्ल्स इट्स सो दैट टीचर इज। ये टीचर ऐसा सोच रहा है कि गर्ल्स जो है बॉयज़ जो होते हैं इंटेलिजेंस होते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट सोच रहा है, तो टीचर क्या कर रहा है यहाँ पे, जेंडर बेयसनेस कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। एक क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 10, इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम डेट वी शुड चेंज डेज टू फीड द चाइल्ड। तो एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन क्या एज्यूम करता है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम करता है कि सिस्टम को चेंज करना है और चाइल्ड को उसमें फिट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 10 के बाद नेक्स्ट होगा 11 नंबर क्वेश्चन, चिल्ड्रेन हैविंग ए पोटेंशियल टू क्रिएट नॉलेज एंड मेक मीनिंग फ्रॉम दिस प्रिस्क्रिप्टिव द रोल ऑफ टीचर इज डेट ऑफ। तो यहाँ पे एक एग्जाम उदाहरण आपको दिया है कि चिल्ड्रेन हैव ए पोटेंशियल टू क्रिएट नॉलेज एंड मेक मीनिंग, मैंने बच्चे के पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है कुछ भी क्रिएट करने का और मीनिंग बनाने का। इसके अंतर्गत आपको बताना है टीचर का रोल क्या होना चाहिए, तो टीचर का रोल हमेशा फैसिलिटेटर का होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आप एनसीआर पढ़े होंगे तभी भी इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, 11 के बाद 12 होगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन। सबसे पहले आपको याद रखना है गिफ्टेड चिल्ड्रेन जो होते हैं उनका आईक्यू 140 के प्लस होता है। तो देखते हैं उनका कैरेक्टर क्या होगा। सबसे पहले हाई ऑर्डर मेंटल प्रोसेस जो होता है ये हो सकता है, यहाँ पे आपको नॉट बताना था इसीलिए तो ये सही है। उसके बाद हाई सेल्फ एफिकेसी भी होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो इंसाइटफुल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, तो ऑप्शन 4 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको गलत बताना था, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेसिंग नहीं होता है उस लोगों का, क्योंकि गिफ्टेड होते हैं इसलिए बिलो एवरेज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 12 के बाद नेक्स्ट होगा 13 में क्या दिया, अकॉर्डिंग टू प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। तो आप सभी को पता होगा कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर अपना थ्योरी दिए थे, तो उनका हिसाब से 3 लेवल था, उसके बाद 6 स्टेज था। तो आपको इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, अकॉर्डिंग टू प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग थ्योरी टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग ए मॉरल डिसीजन। यदि मॉरल डिसीजन बच्चे या कोई भी व्यक्ति कर पा रहे हैं, डिसीजन लेने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो कौन सा स्टेज में प्री है ये आपको बताना है। तो पोटेंशियल पनिशमेंट जो है, पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्यों है देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कोलबर्ग का 3 लेवल था, 3 लेवल का नाम याद रखना है। सबसे पहले प्री कन्वेंशनल था, उसके बाद कन्वेंशनल, उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेज आता है, उसको हम बोलते हैं सबसे पहला पोटेंशियल पनिशमेंट ओबीडियंस, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, इसमें 2 आता है। बाकी नेक्स्ट स्टेज में आता है, नेक्स्ट जो लेवल में आता है उसमें क्या आता है, गुड बॉय गुड गर्ल, और नेक्स्ट आता है सोशल ऑर्डर। ठीक है, और लास्ट स्टेज में आता है आपका सोशल कंस्ट्रक्ट, और एक और आता है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे मॉरल डिसीजन नहीं ले पा रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उसमें कौन सा किस स्टेज में है, पोटेंशियल पनिशमेंट में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 13 के बाद 14 होगा, रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंस टीचर शुड। बच्चों का जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है इसके प्रति टीचर को क्या होना चाहिए देखते हैं। प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ लर्निंग हो सकता है, सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिडक्टिव मेथड, बिल्कुल गलत ऑप्शन है, इंडक्टिव होता तो सही हो सकता था। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम यूज ए लॉगरिथम, तो ये सब मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन एक ऑप्शन गलत है। मेमोराइजेशन तो बिल्कुल कराना नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा आपका 15 नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पे कौन सा चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है देखते हैं। सबसे पहला ऑल डेवलपमेंट फॉलो सीक्वेंस में चलता है, बिल्कुल ऑर्डर और सीक्वेंस में चलता है, तो ऑप्शन 1 सही है। ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट आर इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी सही है। ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस से क्या होता है, डेवलपमेंट का रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। ऑप्शन 4 में दिया है ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट इक्वल रेट, तो इक्वल रेट में कभी नहीं चलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डेवलपमेंट कभी इक्वल रेट में नहीं चलता है, इसलिए आपको गलत बताना था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 15 के बाद 16 होगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंडक्टिंग असेसमेंट। असेसमेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप सभी को पता होगा। असेसमेंट 2 प्रकार का होता है, एक होता है फॉर्मेटिव जो कि ड्यूरिंग किया जाता है, यानी पढ़ाने के बाद जो किया जाता है, और नेक्स्ट होता है समेटिव। तो आपको यहाँ पे बताना है असेसमेंट का रिलेटेड कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है। असेसमेंट शुड बी एट द एंड ऑफ द सेशन, एंड में होगा तो स्टार्टिंग में क्यों नहीं होगा। असेसमेंट इज इनबिल्ड प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका अंतर्गत होना चाहिए असेसमेंट, ये सही ऑप्शन लग रहा है। 2 बार करना चाहिए, ये भी गलत हो गया। और नेक्स्ट दिया जो यहाँ पे असेसमेंट शुड बी डन, बाहर का एजेंसी करना चाहिए, टीचर नहीं करना नहीं चाहिए, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 गलत हो गया, 3 गलत हो गया और 4 भी गलत हो गया, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है,
17 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जहाँ होता है वहाँ पे डाइवर्जेंट लर्निंग होता है, थिंकिंग होता है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर मानना है ऑप्शन नंबर 1। क्रिएटिविटी किसके साथ रिलेटेड है, डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन वुड भाइगोस्की एग्री विथ। तो भाइगोस्की जो है किस पे एग्री किए थे। जब भी भाइगोस्की का क्वेश्चन आएगा आपको याद रखें लैंग्वेज पे, कल्चर पे और सोसाइटी पे इंपॉर्टेंट दिए थे, पीयर इंटरेक्शन और जो इंटरेक्शन के ऊपर ज़्यादा जोर दिए थे। तो देखते हैं, चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन, यहाँ पर समाज आ गया इसलिए हमारा सही आंसर हो सकता है 1। बाकी देखते हैं, रिवार्ड से नहीं सीखता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके भी नहीं सीखता है। और नेक्स्ट है यहाँ पे सोशल इविल, यहाँ पे बॉर्न इविल ऑप्शन दिया, पनिशमेंट दिया, ये ऐसा कुछ नहीं था उनका थ्योरी में, तो ऑप्शन 4 भी गलत हो गया। 2 गलत, 3 गलत और 4 गलत, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसके बाद 18 के बाद 19 होगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं, चिल्ड्रन क्या होते हैं देखते हैं, क्यूरियस होते हैं, ये बात हो सकता है सही। एडल्ट जैसा होते हैं, बात गलत है, क्यों एडल्ट होंगे। उसके बाद एम्प्टी होते हैं, ये भी गलत है, एम्प्टी नहीं होते हैं। पैसिव होते हैं, ये भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए एग्जाम में, और एलिमिनेशन मेथड नहीं आएगा तो आपको टाइम बहुत लग सकता है। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन इरोर्स इज करेक्ट। आपको जब भी इरो का क्वेश्चन आएगा आपको मानना है बच्चे जो होते हैं भगवान होते हैं, ठीक है, तो आप कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, चिल्ड्रन कॉमिट इरोर बिकॉज दे आर केयरलेस, तो भगवान केयरलेस कैसे हो सकते हैं, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। इरोर जो है लर्निंग का पार्ट है, ऑप्शन सही हो सकता है। चिल्ड्रन कॉमिट इरोर व्हेन टीचर इज, यहाँ पे ये भी गलत है, यहाँ पे कोई ऐसा बच्चे गलत करते ही नहीं है, ठीक है, लर्निंग का पार्ट है, आपको याद रखना है। चिल्ड्रन इरोर आर इंसाइटफुल ऑफ द टीचर एंड सी शुड जस्ट स्ट्राइक द मिस्टेक, ऐसा भी ऑप्शन ये जो है गलत स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ कौन कौन गलत हो गया, 3 गलत हो गया, 4 गलत हो गया और 1 गलत हो गया। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ए टीचर नीड टू इंश्योर दैट ऑल लर्नर्स इन हर क्लास फील एक्सेप्टेड एंड वैल्यू टू डू दिस टीचर शुड। सभी बच्चे वैल्यू करें, एक्सेप्ट करें, इस तरह टीचर को क्या करना चाहिए। यहाँ पे पनिशमेंट वर्ड आ गया, हमको नहीं देखना है इसको, एलिमेंट हो गया। डिसएडवांटेज यहाँ पे आ गया, ये भी ऑप्शन गलत हो सकता है, थोड़ा पे होल्ड पे रखते हैं। फाइंड आउट स्टूडेंट हु स्पीक गुड, सिर्फ गुड को फाइंड करके बाकी खराब को कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन गलत हो गया। और गेट टू नो द सोशल कल्चर, ये ऑप्शन भी सही लग रहा है। तो 1 और 3 गलत हो गया, देखते हैं कौन सा होता है। पहले 2 देखते हैं, लुक डाउन अपॉन चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड टू शो दैट दे कैन फील दे हैव टू वर्क हार्डर। तो ऐसा डिसएडवांटेज बैकग्राउंड का बच्चे हार्ड वर्क करेंगे, ऐसा कोई सहानुभूति नहीं देखना होता टीचर को, तो ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। तो बचा क्या, ऑप्शन 4, गेट टू नो द सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ हर स्टूडेंट एंड एनकरेज डाइवर्स ओपिनियन इन द क्लास। ये भी ऑप्शन सबसे बेस्ट है, ठीक है, डाइवर्सिटी के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा जो 22, सुरेश generally likes to study alone in a quiet room where Madan likes to study in the group with his friend. This is because of difference in there. यानी एक बच्चा है सुरेश, वो अकेला पढ़ना पसंद करता है, दूसरा है मदन जो कि अकेला पसंद नहीं करता है, फ्रेंड के साथ पसंद करता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लर्निंग स्टाइल हर व्यक्ति का अलग होता है, तो यहाँ पे लर्निंग स्टाइल के कारण ऐसा हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या देखते हैं, India has a lot of linguistic diversity. In this context, what is the most appropriate statement about multilingual classroom at a primary level, especially class 1 to 2? इंडिया में डाइवर्सिटी है और अलग अलग क्या मल्टी लेवल क्लासरूम में होता है, तो इसके रिलेटेड आपको बताना है। शुड बी पेनलाइज फॉर द यूजिंग मदर टंग, गाली देंगे, ये भी बात गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे ओनली लग गया, मुझे देखना नहीं है, ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। 1 गलत, 2 गलत, नेक्स्ट देखते हैं 3, द टीचर शुड रिस्पेक्ट ऑल द लैंग्वेज, टीचर को सभी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऑप्शन सही लगता है। और यहाँ पे इग्नोर आ गया, ये भी गलत हो गया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 24, व्हाट इज मीन बाय नेचर इन द नर्चर, सॉरी व्हाट इज मीन बाय नेचर इन द नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। तो नेचर मतलब होता है इन्वायरमेंट और एक का मतलब होता है हेरिडिटी। देखते हैं कहाँ पे दिया है, ऑप्शन 2 में ही दिया है, बायोलॉजिकल और हेरिडिटी, ठीक है, बाकी ऑप्शन देख सकते हैं नहीं दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 24 के बाद 25, मास मीडिया इज बिकमिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। तो आपको पता होगा मास मीडिया भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट एजेंट है किसका, सोशलाइजेशन का। तो इसके रिलेटेड आपको चूज़ करना है आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे, मीडिया इज़ वेरी गुड वे टू एडवर्टाइज, ये बात यहाँ पे लागू नहीं होता है, ठीक है। सोशलाइजेशन इज डन ओनली, यहाँ पे लग गया, मुझे देखना ही नहीं होता है। एसेस टू मास मीडिया इज ग्रोइंग एंड मास मीडिया इन्फ्लुएंस एटीट्यूड वैल्यूज एंड बिलीफ्स, जो है ये ऑप्शन सही लग रहा है। चिल्ड्रन कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मीडिया, ये भी बात गलत है, इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हाउ चिल्ड्रन लर्न, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, इसके उपलक्ष्य में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ओनली लग गया, बाकी देखिए सब सही है, सही, ये भी सही है और ये भी सही है। आपको गलत बताना था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर
1, ठीक है। यहाँ पे चिल्ड्रन लर्न इन क्लास ओनली, बच्चे सिर्फ क्लास में सीखते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 26 नंबर के बाद 27 होगा क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी शुड ए प्राइमरी स्कूल टीचर एडॉप्ट टू मोटिवेट हर स्टूडेंट। कौन सा यहाँ पे स्ट्रेटेजी टीचर यूज़ कर सकता है प्राइमरी स्कूल के लिए? देखते हैं। एनकरेज कर सकता है कॉम्पिटिशन, तो कॉम्पिटिशन कराना नहीं होता है। इंसेंटिव रिवार्ड पनिशमेंट एज मोटिवेटिव फैक्टर हो सकता है। हेल्प चिल्ड्रन टू सेट गोल एज पर देयर इंटरेस्ट, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पनिशमेंट का बात आ गया, इसलिए ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। स्टैंडर्ड गोल रख के कुछ नहीं कर सकता टीचर, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। 27 के बाद 28, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का प्राइमरी एजेंट कौन होता है? फैमिली होता है, हमेशा फैमिली होता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिविंग चिल्ड्रन ग्रुप वर्क इज एन इफेक्टिव पेडागोजी स्टडी सिंस। ग्रुप वर्क देने से क्या होता है देखते हैं यहाँ पे, अच्छा मेथड हो सकता है अभी। इट हेल्प टू रिड्यूस टीचर वर्क के लिए ऐसा दिया जाता है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। इट अलाउज सम चिल्ड्रन टू डोमिनेट करने के लिए भी नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर इन द लर्निंग प्रोसेस। बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, और सपोर्ट भी करते हैं, ये भी सही है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो सकता है 3। 4 देख लेते हैं, चिल्ड्रन विल बी एबल टू डू देयर वर्क क्विकली, जल्दी कर पाएंगे, इसलिए ग्रुप वर्क देना चाहिए, भी बात हो गया गलत। 1 गलत, 2 गलत, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 होगा, ए चाइल्ड विद नॉर्मल इंटेलिजेंस सो डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग लैंग्वेज, दिस इट इंडिकेट दैट द चाइल्ड इज शोइंग सिम्टम। एक बच्चा क्या है, लिखने में प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, तो उसका अंदर क्या प्रॉब्लम है आपको बताना है। उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, लिखने और पढ़ने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको रीडिंग करने में प्रॉब्लम कर रहा है बच्चा यहाँ पे, तो उसके पास कौन सा प्रॉब्लम है? डिस्लेक्सिया का जो प्रॉब्लम होता है उसको रीडिंग में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 1। 3 टाइप का जो प्रॉब्लम होता है एग्जाम में मैक्सिमम पूछता है, एक होता है डिस्लेक्सिया जो कि रीडिंग का प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट पूछता है डिस्ग्राफिया, जो यहाँ पे दिया, ग्राफिया मतलब होता है राइटिंग में प्रॉब्लम, और डिस्कैलकुलिया होता है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार एग्जाम में रिपीट करके, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं 2015 का जो पेपर था, 2015 सितंबर का। बाकी जो पेपर बचा हुआ उसको हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।